64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। आप सब ने ये श्लोक कहीं ना कहीं तो सुना ही है। जी हाँ, ये वही श्लोक है जो अम्बे जी की आरती के बीच में आता है। पर क्या कभी ध्यान दिया है कि जिन 64 योगिनियों का जिक्र इसमें हुआ है, आखिर वो है कौन? रात के अंधेरे में अगर कोई ऐसी ताकत छिपकर बैठी हो जो ना तो इंसान हो और ना ही कोई मामूली भूत हो। भारतीय तंत्र विद्या और प्राचीन मान्यताओं में एक ऐसी रहस्यमय दुनिया का जिक्र मिलता है जिसके नाम से बड़े बड़े तांत्रिक भी कांप उठते हैं। उन्हें कहते हैं योगिनियां। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट महिमा चौधरी और आज हम जिस रहस्य पर बात कर रहे हैं उसके बारे में शायद ही आप जानते हैं। तो अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो अपने अपने हेडफोन उठाइए, लाइट को थोड़ा डिम करिए, तैयार हो जाइए। योगिनियां आखिर हैं कौन? इनका भयानक इतिहास क्या है और इनकी सबसे खतरनाक ताकतें कौन सी हैं? और अगर कभी आपका सामना इनसे हो जाए तो क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? तो सबसे पहले जानते हैं कि योगिनियां होती कौन है। शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार योगिनियां मुख्य रूप से मां आदि शक्ति की सहायक देवियां या शक्तियां मानी गई हैं। जब जब पृथ्वी पर भयानक राक्षसों का संहार करने के लिए मां दुर्गा या महाकाली का रूप धारण किया है, तब उनकी शक्तियों से 64 अलग अलग योगिनियों का जन्म हुआ है। लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। योगिनियों शब्द के 2 स्वरूप। पहला, दिव्या। उच्च तंत्र साधनाओं में इन्हें अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी माना गया है। दूसरा, भयानक और अघोरी रूप। तांत्रिक और लोक कथाओं के मुताबिक योगिनियां वो सुपरनैचुरल शक्तियां हैं जो शमशान, वीरान जंगल और पुराने मंदिरों में निवास करती हैं। ये कोई आम भूत या चुड़ैल नहीं है, बल्कि असीम शक्तियों की मालकिन है। मुख्य रूप से 64 योगिनियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कालरात्रि, मातंगी, कपालिनी और कामाक्षी। ये सभी अपनी अलग अलग शक्तियों और भयानक रूपों के लिए जानी जाती हैं। तो अब बात करते हैं इनके इतिहास की। 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच भारत में योगिनी साधना अपने चरम पर थी। ओडिशा के हीरापुर और मध्य प्रदेश के खजुराहो व मोरेना में इनके ऐतिहासिक मंदिर आज भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन मंदिरों की बहुत हैरान कर देने वाली बात पर गौर किया है? ये सभी मंदिर खुले आसमान के नीचे बने हैं, यानी कि किसी भी मंदिर के ऊपर छत नहीं है। इसके पीछे की पौराणिक कहानी ये है कि कहा जाता है कि योगिनियां आकाश मार्ग में उड़ने की शक्तियां रखती हैं। कहते हैं कि रात के अंधेरे में 64 योगिनियां आकाश से उतरकर इन मंदिरों में आती हैं और गुप्त तंत्र साधनाएं करती हैं। वहां के लोग कहते हैं कि रात के समय में इन मंदिरों के आसपास जाना जैसे अपनी मौत को बुलावा देने जैसा। वहां के स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि रात के समय उन मंदिरों से घुंघरुओं की और अजीब तरह के मंत्रों की आवाजें आती हैं। अगर हम तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं की माने तो योगिनियों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी भी आम इंसान का दिमाग सुन्न कर दे, जैसे कि रूप बदलने की शक्ति। यह अपना रूप बहुत आसानी से बदल लेती है।
बहुत खूबसूरत स्त्री से लेकर एक बहुत डरावनी और भयानक चुड़ैल तक, किसी भी जानवर से लेकर किसी भी पक्षी तक रूप बदलना इनके बाएं हाथ का खेल है। दूसरा है माया जाल और भ्रम यानी कि इल्यूजन। ये इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। यानी कि अगर कोई रास्ता भटक रहा है तो ये उसे इस तरह रास्ता भटका देंगी कि इंसान वहीं घूम घूम कर अपना दम तोड़ देगा। प्रकृति और तत्वों पर इनका नियंत्रण, एक हल्की सी चलती हवा को तूफान में बदल देना, एक जलते हुए दिए को अचानक बुझा देना और नॉर्मल तापमान में हड्डियां जमा देने वाली ठंड कर देना, ये सब योगिनियों के लक्षण होते हैं। चौथा है पोजेशन यानी कि वशीकरण। कहते हैं अगर कोई अघोरी या तांत्रिक योगिनियों को सिद्ध कर ले तो योगिनी उसे असीम शक्तियां दे देती है, लेकिन अगर साधना में जरा सी भी चूक हुई तो वो साधक की जान लेने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाती। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अगर कभी आपका सामना किसी ऐसी नकारात्मक शक्ति या किसी योगिनी से हो जाए तो आप अपना बचाव कैसे करें? सबसे पहले किसी भी अनजान बलि या तंत्र सामग्री से दूरी बनाए रखें। आपने अक्सर चौराहे, शमशानों पर कुछ सामग्री रखी देखी, जैसे नींबू, लाल कपड़ा, चूड़ी, शराब या किसी जानवर की बलि। भूलकर भी उन्हें लांघे नहीं, क्योंकि वो अक्सर योगिनियों को तृप्त करने वाला भोग होता है। दूसरा, मंत्र और सुरक्षा कवच। कहते हैं कि ये शक्तियां पॉजिटिव एनर्जी से असहाय महसूस करती हैं। महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा एक अभेद कवच आपके लिए साबित हो सकती है। तो अगर कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसे तो महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे जरूरी और अहम उपाय, निडर रहें। कोई भी नकारात्मक शक्ति इंसान के डर से अपनी ताकत खींचती है। तो अगर आप अपने मन से मजबूत और ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। योगिनियां हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति और तंत्र शास्त्र का एक ऐसा पन्ना है जो जितना खौफनाक और भयानक है उतना ही रहस्यमय भी। तो क्या कभी आपने किसी ऐसी मंदिर या ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात को जाना मना हो? अगर सुना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप वहां भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर उस पर बात करूँगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों से जितनी दूरियां बना कर रखें उतना ही आपके लिए अच्छा हो। बी सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।